बदलते भारत की शान। न कभी नारों से न कभी गानों से, देश की सुरक्षा जो है वो जवानों से होती है। देश की सुरक्षा जो है वो जवानों से होती है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, धन कमा लो, लेकिन हमारी जिंदगी जो पूरी किसानों से होती है। आज देश का रंग इन जवानों के साथ, किसानों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान देख रहे हैं आप। और ये जब वर्दी पहनी जाती है उसी दिन ठान लिया जाता है कि अब ये पूरा जीवन जो है देश को समर्पित करना है। और इस जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देश के तिरंगे को नहीं झुकने देना है। और आज इन्हीं जवानों के साथ होली के रंग होंगे। भाई जितना भी आप जहां भी होली मनवा लीजिए, लेकिन ऐसी होली आप कभी ना देख पाएंगे, क्योंकि तन पर वर्दी है और चेहरे पर मुस्कान है। घरों से कितना, सोचिए कितना दूर है। और ऐसे लोगों के साथ आज हम हैं, वो कोई और नहीं, हमारे देश के वीर जवान हैं। हमारे साथ इतने बड़े कवि, इतने बड़े कवि, इतने बड़े कवि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जब भी वीर रस का नाम आता है, जब भी हाशिए का नाम आता है, तो गौरव चौहान जी का नाम लिया जाता है। तालियां बजवा दीजिए भाई। आज जो है पूरा रंग में बनाने के लिए गौरव जी के साथ है। और मैं ये कहूँ, बहुत कम उम्र में, कहते हैं कि उम्र भी कहीं ना कहीं मायने रखती है कि आप किस ऊंचाई पर हैं। कमल आगले जी भी हमारे साथ है। एक बार जोरदार से इनकी भी तालियों से स्वागत कर दीजिए। और एक ऐसा नाम जो आज आपको बताएगा कि वीर रस की कविताएं जब पढ़ते हैं तो हम भी किस तरह से आपके साथ रंग में रंग हो जाते हैं। ये कवि है, कुछ भी कर देते हैं। और इतिहास गवाह है, चाहे वो नेता हो या समाज हो, सबकी पोल खोलने की हिम्मत रखते हैं। कवि जी सबसे पहले तो मैं देश के इन असली नायकों को, असली हीरोज को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जब से मैंने राधिका कलम संभाली है, मेरी कविता की पूजा ये सैनिक रहे हैं, ये वर्दियां रही हैं। जी, एक बार ताली बजाइए आप अपने सम्मान में। सुनाने गीत आया हूं, सुनाने गीत आया हूं वतन के इन दीवानों को। चौथी पंक्ति तक आपकी तालियां सरहदों पर शंखनाद करें। सुनाने गीत आया हूं वतन के इन दीवानों को, मैं आया चूमने हूं शौर्य के स्वर्णिम निशानों को। और है जिनके, मैं आया चूमने हूं शौर्य के स्वर्णिम निशानों को, और है जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत। सलामी दे रहा हूं बीएसएफ के नौजवानों को, सलामी दे रहा हूं। क्या बात है। और एक विशेष सलामी देना चाहता हूं। सीओ साहब, आपकी इजाजत हो तो इन असली नायकों के बीच में एक गीत रखना चाहता हूं जी। और ये शानदार जो लोग हैं, जिन हाथों में हथियार भी बड़ी कारीगरी से चलते हैं, वही हाथ यहां वाद्य यंत्रों पर है। और इनका कमाल, मेरा सौभाग्य कि मैं पहली बार सैनिकों के बीच में कुछ गाने जा रहा हूं। तो ओ पाजी, सत श्री अकाल, घर पे सब ठीक है? आज सुबह मुझे मिले ही है, बोले मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। मैंने कि तुम्हें कैसे पता? बोले जब तक मैं घर ना जाऊं खाना नहीं खाती है। मैंने कि यार तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। बोले सौभाग्य बाबा कुछ नहीं है, जब मैं जाता हूं बनाता हूं तब खाती है। देश की हिफाजत को खड़े ये जवान हैं। अरे देश की हिफाजत को खड़े ये जवान हैं, देश की हिफाजत को खड़े ये जवान हैं। हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद, हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद। सरहदों
के सबसे बड़े ये निगहबान हैं, सरहदों के सबसे बड़े ये निगहबान हैं। हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद, हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद। भारत माता की। अरे तुमसे है रोशन सितारा, तुमसे है रोशन सितारा, विद्रोह तुम ही हमारा आँख में रखे थे देश के सपने, देश है सवारा। आपकी कुर्बानियों से भारत की शान है, आपकी कुर्बानियों से भारत की शान है। हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद, हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद। देश की हिफाजत को खड़े ये जवान हैं, देश की हिफाजत को खड़े ये जवान हैं। हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद, हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद। जब सरहदों पर खून का लाल चटक रंग बहता है, तब देश में होली के ये 7 रंग महफूज रहते हैं। ये आपकी कुर्बानियां हैं, ये आपका जज्बा है, मैं उसको सलाम करता हूं। हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद, हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद। अरे होली वाले रंग जमाते, होली वाले रंग जमा के, हाथ तिरंगा उठा के दम दिखलाया हर दुश्मन को धूल चटा के। आपसे हम सबके चेहरे पे मुस्कान है, आपसे हम सबके चेहरे पे मुस्कान है। हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद, हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद। देश की हिफाजत को खड़े ये जवान हैं, देश की हिफाजत को खड़े ये जवान हैं। हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद, हिंदुस्तानी बीएसएफ जिंदाबाद। किसी ने पूछा कि इस कायनात में सबसे पाक मोहब्बत किसकी है? रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सीरी फरहाद? मैंने कहा बिल्कुल नहीं साहब। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ी पाक मोहब्बत है तो वो मोहब्बत हमारे देश का सैनिक करता है। उस मोहब्बत की 4 पंक्तियां, और ऐसी मोहब्बत पर हजारों वैलेंटाइन डे कुर्बान। और मैं बताता हूं वो मोहब्बत क्या है। रखे बंदूक कांधे पर ये सरहद घूम लेते हैं, रखे बंदूक कांधे पर ये सरहद घूम लेते हैं। बजे धुन इंकलाबी तो मगन हो झूम लेते हैं। इरादे जब कभी कमजोर पड़ते हैं शहादत के, लगाकर अपने माथे से तिरंगा चूम लेते हैं, लगाकर अपने माथे से। और केवल नौजवान नहीं, हमारी बीएसएफ में वीरांगनाएं भी बैठी हैं। मैं मातृशक्ति को, नारी शक्ति को नमन करता हूं। और 4 पंक्तियां, आपके बिना यह देश अधूरा है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं आप, और आपने करके भी दिखाया है। जब हिंदुस्तान के छोरों ने पिछली बार ओलंपिक में एक मेडल के लिए तरसा दिया, तब हमारी देश की 2 बेटियां खड़ी होती हैं और देश के लिए मेडल जीतकर इस देश का मान और सम्मान बचाती हैं। मैं बीएसएफ की अपनी बहनों को 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि अपनी मासूमियत, घर परिवार बच्चे छोड़कर सरहदों की रक्षा कर रही हैं, प्रणम में हैं आप। अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं, और काम जैसा भी दो
वो कर कमाल लेती हैं। और जब भी बेटे कहीं घुटनों को टेक देते हैं, बेटियां आके तिरंगा संभाल लेती हैं, बेटियां आके। और ये नौजवान, आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं। ये नए नए लड़के अभी बीएसएफ में मैं देख रहा हूं, अभी ढंग से मूंछ भी नहीं निकली है। हमने कहा कौन सी हीरोइन अच्छी लगती है? बोले हमको कोई हीरोइन अच्छी नहीं लगती है। हमने कहा तुम्हारे दिल में कौन बसता है? तो ऐसे ही बीएसएफ के एक जवान ने मुझे 4 पंक्तियां कही, मैं सुना देता हूं कि उसके दिल में क्या बसता है, उसके दिल से क्या निकलता है। वो बोला कि भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा। यह हर जवान की भाषा है, सुनना। भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा, जवानी की जुबानी पर वही यशगान बोलेगा। और फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे। हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा, हमारे खून के कतरों में। तो जिनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है, जिनके जज्बातों से इस देश की सरहदों की रक्षा होती है, मैं ऐसे तमाम बीएसएफ के जवानों को प्रणाम करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार से तालियां भाई एक बार। कमल अग्नि जी के पास पहुंचूंगी और देखिए क्या कविताएं पढ़ी हैं, और सीधा कहते हैं कि ऊपर से इतनी गर्मी और फिर आपकी कविताएं ऐसी कि पसीना छूट जाए। लेकिन अग्नि साहब आपसे ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। हाँ। जो हमारे देश के सैनिक जैसलमेर में सहते हैं उससे तो कम है। जो हमारे देश के सैनिक -40 डिग्री तापमान में लोग जी देश की रक्षा में खड़े रहते हैं। हाँ। पहली 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। हाँ। और मैं देखना चाहता हूं कि किस तरीके से अभी ये जो उत्सव शुरू होने वाला है, हाँ। ये कैसे महोत्सव बनता है। जी। सर, देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए। हाँ। देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए, एकता सद्भावना की धार गंगा चाहिए। हाँ। और तन पे लाखों रंग से तो खेलिए होली, मगर हाँ। मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर, आपकी उपस्थिति में एक बड़ी बात कहने की कोशिश करता हूं। हाँ। अगर आप लोग बढ़िया सी तालियां बजाने का वादा करें तो एक जवाब आपके बीच से पढ़ना चाहता हूं। बहुत सुंदर। बजाओगे आप? कि घोड़े बिगड़ गए तो नाल खींच लीजिए, घोड़े बिगड़ गए तो नाल खींच लीजिए, हाथों से शिकारी के जाल खींच लीजिए, हाथों से शिकारी के जाल खींच लीजिए। और देता है यहाँ जो भी अब सैनिक को गालियां, सेना वालों उनकी खाल खींच लीजिए। और कहने की कोशिश करता हूँ, भैया जब पढ़ रहे थे गौरव भैया, तो भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। भारत माता की, भारत माता की। अब कुछ पंक्तियां यहाँ पर वीरांगनाएं बैठी हुई हैं। हाँ। हमारे जो बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये क्यों जाते हैं? आपके घर में आपकी माँ ने आपको हौसला दिया है, आपकी बहन ने आपको हौसला दिया है, तब आप जाकर के यहाँ पर हैं। एक शव इस बार सर हम लोगों ने अपने बेटों के अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। हम लोगों ने तो मांस के टुकड़े देखे हैं जो एक एक कटोरों में बंद होकर के आए हैं। अब ये क्षण सुनिएगा, एक मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे, व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों में बहने को नीर भी नहीं मिला। ओ हाय वो माँ रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस माँ को बेटे का शरीर भी नहीं मिला। बहुत आभार। और अब जो सुनाने जा रहा हूं, ऐसा ही एक शव अपने घर के आंगन में पड़ा है। आप लोग इस जिंदगी से रूबरू होते रहते हैं। हाँ। एक शव, एक बेटे का शव अपने घर के आंगन में है। माँ उससे पूछ रही, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं? हाँ। तो बेटे के मरे हुए शरीर से एक शहीद का उत्तर आता है। वो कहता, माँ किसी बात पे गर्व करना या ना करना गौरव भैया, इस बात पे गर्व करना कि माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभूख की वंदना से। इस बार तालियां यहाँ से उठेंगी। हाँ। कि माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभूख की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। हाँ। निज प्राण नयन निज लाडलों के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक,
पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। और अगर अगला छंद सुना रहा हूं और कोशिश करूंगा कि अगर एक बूंद आंसू मैं आपकी आंखों से निकाल पाया तो कविता सफल हो जाएगी, यहां पर आना सफल हो जाएगा। हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जो किसी देश के शहीद का पिता सोच भी नहीं सकता। हाँ, क्या बात है। ऊधमपुर हमले से जब रॉकी तिरंगे में लिपट करके आया राधिका जी, हाँ। तब हमने एक दृश्य देखा टीवी पर अंतिम संस्कार का। जी। पिता ने एक ऐसा काम किया जो मैं आपको अभी नहीं बताता, आखिरी लाइन में आपको पता चलेगा तो अपने हाथ स्वयं उठ जाएंगे। जी। कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं, किंतु हाँ। उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। ये छंद सुन लीजिएगा। हाँ। कि स्वयं की शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं, किंतु हाँ। उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। क्या बात है। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, हाँ। दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। तीन रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सुने पड़ेंगे। हाँ। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक छंद राधिका जी, जी। एक छंद और सुना देता हूँ। हाँ। फिर इसके बाद हम लोग होली की मस्ती भी करेंगे आने वाले टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक छंद आपको और सुना दे रहा हूँ कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु। हाँ। और प्रकरण याद करना, जो लोग आप लोग तो सारे लोग जानते हैं, जब देवास का नीलेश धाकर बलिदान होकर के आया सीमा से, तो कहीं स्वर्ग में नीलेश धाकर रहे होंगे, उनके पीछे पीछे उनकी मंगेतर ज्योति वहां पहुंची होंगी। हाँ। नीलेश धाकर ने कहा होगा मैं तो देश के लिए बलिदान होकर के आ गया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो इन वीरांगनाओं की ओर से उत्तर उसने जाकर के स्वर्ग में दिया होगा। हाँ। और क्या कहा होगा वो अंतिम पंक्ति पर पता चलेगा कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु। जब जब ये पढ़ता हूं तो लोग तीसरी पंक्ति पर खड़े हो जाते हैं। हाँ। लेकिन सबसे निवेदन है मेरा कि चौथी पंक्ति तक रुकना और इस आक्रोश को और कविता के दोनों भाव को जी करके दिखाना। हाँ। कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। हाँ। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, हाँ। स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। और आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूं मैं। क्या बात। और अंत के एक दो छंद और सुना देना चाहता हूं, इसके बाद हम लोग अगले राउंड में हम लोग मस्ती भी करेंगे। जी। अभी एक गौरव भैया बहुत चालाक आदमी है, राधिका जी मैंने इनको 500 रुपए दिए, मैंने कहा इसके भैया चेंज दे दो, तो इन्होंने मुझे भाई साहब 130 वापस किए। मैंने कहा बाकी कहाँ? बोले 370 तो खत्म। ओए, क्या बात है, क्या बात कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। हाँ। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान हेतु बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। हाँ। किंतु देखो आज काली जादूगरनी की कैद, राष्ट्रवादी पिंजरे में जान बंद हो गई। और केसर के फूल माँ के पैरों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद हो गई। और चलते चलते एक जम्मू कश्मीर से महबूबा का बयान आता है, अगर यहाँ पर 370 से छेड़छाड़ की गई हाँ। तो यहाँ पर तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। कितने लोगों ने सर ये बयान सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाँ। आप सारे लोगों ने सुना ही होगा। जी। तो आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, सेना के बीच में खड़ा हूँ, तो जवाब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो अगर जवाब जाना चाहिए तो मेरे साथ हो जाना। मैंने एक जवाब देने की कोशिश की, उन्होंने कहा तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे अगर 370 से छेड़छाड़ की गई तो। छेड़छाड़ तो छोड़िए, हिंदुस्तान ने 370 के साथ वही किया जो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मिलकर के शोएब अख्तर का किया करते थे। हाँ। अब सुनिएगा कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव। जो लोग कविता के भी जानकार होंगे उन्हें छंद की भाषा का भी आनंद मिलेगा और आक्रोश तक तो हम पहुंच ही रहे हैं। जिसने ये कहा कि तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे, मैं बताता हूं यहाँ तिरंगा उठाने वाले कितने हैं। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूटकर डूबा महबूबा का जहाज आज, इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। टूटकर डूबा महबूबा का जहाज आज, चौथी पंक्ति में सम्मिलित होना। टूटकर डूबा महबूबा का जहाज आज, इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों। अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। एक बार मेरे साथ बोलेंगे,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए होली के रंग इतने होते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं रंग देख रही हूँ, न जाने हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक साथ जब होली मनाते हैं तो ये जो संदेश है, ये जो आपका एकता का भाव है, वो पूरे हिंदुस्तान में पहुँचता है। देखिए कवियों को हमने सुना, लेकिन आप इतना मत समझिए कि हमारी देश की सुरक्षा जो करते हैं ये गाते भी बहुत अच्छा है। श्यामल घोष जी को मैं ढूंढ रही हूँ, बहुत सुंदर गाते हैं। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि मैडम उनसे गाना गवाइएगा, आपकी इतनी डिमांड है और आप ही गायब हो जाते हैं। आइए, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि तन पर वर्दी है, चेहरे पर मुस्कान है और इतनी चमक, हम तो चलो लिपा पोती करते हैं, ये चमक कहाँ से आती है? लीजिए बताइए, यही सच है? ये सच है? देखिए हम इतने खूबसूरत नहीं होते हैं, लेकिन ये तो भला हो उन हमारे मेकअप आर्टिस्ट का जो हमको बनाकर भेज देते, लेकिन आपकी चमक इतनी कहाँ से? ये तो कुदरती है। कुदरती है। तो एक गाना आपका वो सुनेंगे जिसकी तारीफ यहाँ पर सब कर रहे थे, जी सुनाइए। थैंक यू सो मच। अब आप भी यही सोच रहे होंगे, हम सोच रहे हैं, आपके तो साथ रहते हैं कि ज्यादा सुनना लेडीज आवाज में पसंद करते हैं या जेंट्स आवाज में। ये तो इनसे पूछते हैं कि इनकी धर्म पत्नी जो है वो घर जाने पर कौन सी डिमांड करते हैं। पहले तो देखिए चेहरे की जो इतनी चमक है, वहां पर रंग नहीं लगा हुआ है। हैप्पी होली। थैंक यू, हैप्पी होली आपको भी। जी अच्छा, जब घर जाते हैं, क्योंकि बहुत गर्व है हमें इन पर
कि जब भी घर जाना होता बहुत कम होता है, क्योंकि देश की रक्षा जो आप करते हैं तभी तो हम देखिए आपके बीच इतने महफूज हैं। लेकिन धर्म पत्नी आपसे जो गाना सुनना चाहती है वो लेडीज आवाज में पसंद करती है या कहते हैं जनाब जो है आप वही सुनवा दीजिए आप? दोनों आवाज ही पसंद करते जी, हैं, दोनों आवाज ही पसंद करते हैं। अच्छा, दोनों में सुनाते हैं? सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लेडीज आवाज की। आपकी पत्नी भी गाती है? जी नहीं गाती, नहीं गाती सुनना है। पसंद करती अब आपने दोनों पूर्ति खुद ही कर दी, पत्नी को जरूरत नहीं पड़ी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये होली का रंग है। मैं राजू राय जी को ढूंढ रही हूँ और उनकी जो कंपनी देने वाले साथ में है वो दोनों कहाँ पर है? और देखिए किसान भी बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये किसान के बेटे हैं जो वर्दी में है और ये किसान है जो खेत में हल चलाते हैं। ये खेत में अन्न को कभी कम नहीं होने देते, पसीना बहा बहा कर पूरे देश का भरण पोषण करते हैं और ये देश को कभी झुकने नहीं देते। तो राजू राय जी कहाँ हैं? मैं उनको ढूंढ रही हूँ क्योंकि बड़ा सुंदर गाते हैं। देखिए वो स्टेज पर पहले ही खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं आप बोलेंगे, आपको तो रोज सुनते हैं, हमको सुन लीजिए। ये सही कह रहे हैं, हम चुप ही हो जाते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे अरे किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, वो रंग रसिया, ओ रंग रसिया। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है सोने के तारी में जो ना परोसा, सोने के थारी में जो ना परोसा, सोने के तारी में, सोने की तारी में जो ना परोसा। अरे खाए गोरी का याद पलम तर से, रंग पर से, ओ रंग पर से भीगे चुनर वाले, रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाले, रंग पर से। दिल दिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते, दिल 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 जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं। दिल शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली है। थैंक यू वेरी मच। किसने कहा कि हमारे जवान जो हैं वो सिर्फ बंदूक तानना जानते हैं और हमारी सुरक्षा करना जानते हैं? गुनगुनाते बड़ा अच्छा है, आप एक के बाद एक सुन रहे हैं, लेकिन चाहे मंच कोई भी हो, हर मंच पर हमारी महिलाएं मौजूद होती हैं। महिलाओं के बिना, जैसे गौरव जी ने कहा कि आदि आबादी, इनके बिना ये देश अधूरा है, ये इंसान अधूरा है। और आज वही आदि आबादी के बीच हम बैठे हुए हैं। नयन जी बहुत सुंदर गाती है, वर्दी में है, घर संभालती है, लेकिन गाना भी बड़ा सुंदर गाती है। नयन जी आपका वो गाना सुनेंगे और सबको बताएंगे कि भाई चाहे वो घर संभालना हो या फिर बॉर्डर संभालना हो या फिर देश की सुरक्षा चाहे किसी भी बॉर्डर से करनी हो, हम डगमगाते नहीं हैं। नयन जी का गाना सुनेंगे, लेकिन पहले हैप्पी होली। आपके इतने गाल खूबसूरत हैं, इन पर रंग थोड़ा और ज्यादा लग जाना चाहिए। तो कौन सा गाना है जो स्टेज पर चलकर सुनाइएगा और सभी भाई तालियां बजाइएगा, झूमिएगा एक साथ।
जी। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ हर बोले पे रंगोली साथ रंग, घानी पगड़ी पहने मौसम में नीले चादर ताले अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, सजीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मस्तानों की होली, रंग हंसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसे होली, बातों में रंग यादों में रंग 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 रंग, देश मेरा देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और ऐसी ही खूबसूरत आवाज आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। रसोई भी संभालती है, देश भी संभालती है, लेकिन गाना भी बहुत सुंदर गुनगुनाती है। जरा स्टेज पे जाइए और सुनाइएगा आप गाना, और सुनिएगा। हमारी ज्योति जी बहुत खूबसूरत गाती है। बहुत शुक्रिया आपका जी। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, बोले पतिया कोयल गाए, हो बोले पतिया कोयल गाए, सावन गिर गिर आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में पंछी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए, पन कटते पनहार जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों पे पंछी जो बजे सुनाए, कदम कदम पे है मिल जानी, हो कदम कदम पे है मिल जानी, कोई मेल कहानी, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत। अब किसान भाइयों के पास भी चलते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जो है बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये कहते हुए मातृभूमि हमारे हाथों में सौंप दी थी कि मेरे देश के बच्चों, इसे संभाल कर रखना। हम लाए हैं तूफान से ये किस्तें निकाल कर, और मेरी इस मिट्टी को, इस धरती को संभाल कर रखना। और वही जहाबाजों के साथ किसान भाई बैठे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जवान भी हैं और किसान भी हैं, क्योंकि किसानों के ही ये सारे जो बैठे हुए हैं बेटे हैं। किसानों के ही यहाँ पर बेटियाँ और बेटे जो देश की सरहदों पर तैनात होते हैं वो होते हैं। कहाँ से हैं आप? हम रोहतक से। अच्छा, रोहतक से हैं आप। हाँ जी। खेती बाड़ी करते हैं? करते हैं। अच्छा, होली जब जवानों के साथ मनानी होती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, ये खेती बाड़ी जो आप करते हैं, खेत में हल चलाते हैं, वो आसान है या ये सरहदों पर निगरानी करना आसान है? ये दोनों हम खेत में जवान, ऐसे हमारा दोनों तालमेल एक जैसा ही है। अच्छा। हाँ। हम ही तो किसान, हम ही तो जवान हैं। आप क्या सवाल कर रही हैं? तो
आप दोनों एक ही होते हैं, ये आपने कह दिया है। हाँ जी बिल्कुल हूँ। जी। हाँ जी। और आज हमारे किसान भाई बहुत खुश है कि देखिए हमारे बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारी बहन बेटियां जो होती हैं हमारे घरों से ही निकलकर सरहदों पर जाती है। ये किसान भाई और भी है, सर पर पगड़ी है। देखिए किसान भाई और भी हमारे साथ हैं। पहले तो इनको हैप्पी होली बोल दी जाए। हैप्पी होली। सेम टू यू। जी, सर पर पगड़ी, मूंछों पर ताव है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। इस मुस्कान का राज जान सकती हो? अंदर से एक ऐसी खुशी महसूस होती है जिनको हम जाहिर नहीं कर सकते, और वो खुशी का कारण यही है कि ये सब हम एक परिवार की तरह बैठे हुए हैं और रंगों का मौसम है, रंगों का त्यौहार है, तो मिलकर के सब बैठ कर के एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और उसके अंदर आप भी आए हुए हैं, आपका भी वेलकम दिल से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ओम प्रकाश जी को मैं ढूंढ रही थी, कहाँ है ओम प्रकाश जी? ओम प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए चेहरे पर रंग नहीं लगा हुआ है तो ये लगा देते हैं। हैप्पी होली। घर से बहुत दूर हैं आप, घर की याद आती होगी, और उसी याद के साथ पूछना चाहूँगी कि मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बाहर से मैं ये सुनकर आती हूँ कि जवानों के दिल में जो है दिल नहीं होता, उनका दिल पत्थर हो जाता है। क्या ये सच है? मैडम दिल है। और किसके लिए धड़कता है? सबसे पहले देश के लिए धड़कता है। जेब में फोटो हमारी बीवी की है और अंदर जो है हिंदुस्तान है। ये हमारी पहचान है। अच्छा, बीवी के लिए कुछ गुनगुना दीजिए जब जेब में फोटो है तो। ना गुनगुना तो बहुत मुश्किल है मैडम। कुछ सुना दीजिए। सुना देते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं, और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सरहद के वो निगहबान जो मातृभूमि की रक्षा में होते हैं सबसे पहले कुर्बान, और उन सब की तरफ से डीडी किसान के माध्यम से पूरे देशवासियों को और सभी किसान भाइयों को हमारी ओर से बहुत बहुत जय हिंद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। आप पूछ रहे थे कि दिल है कि क्या है? हमारा तो एक ही परिचय है, मैं भारत का एक सिपाही। मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है, और जान हथेली पर रखता हूं, मुझको नहीं किसी का भय है। जान हथेली पर रखता हूं, मुझको नहीं किसी का भय है, और जहां जहां तक उड़े तिरंगा, जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है, और जब तक ऊंचा झंडा है बस तब तक ऊंचा सर मेरा है, बस तब तक ऊंचा सर मेरा है। यहां पर आप देख रही हैं मैडम, गौरव जी भी बैठे हुए हैं, बहुत उम्दा, आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। यहां आप देखेंगे तो यहां आपको पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। रंगों का त्योहार यही सिखाता है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, एक है हिंदुस्तान, सारी जातियां एक, ये हमारी पहचान। यहां पर आपको सभी मिलेंगे। और तब कहता हूं मैडम, एक कोविड का दौर अभी हमने देखा सर, और कोविड के दौर से हम लोग गुजरे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि दिलों में देश का जज्बा, दिलों में देश का जज्बा अजब तूफान रखते हैं, वतन पर शैदा होने का ये सभी अरमान रखते हैं। वाह, दिलों में देश का जज्बा अजब तूफान रखते हैं, वतन पर शैदा होने का सभी अरमान रखते हैं। हम अशफाक, बिस्मिल और ऊधम सिंह के बेटे, हम अशफाक, बिस्मिल और ऊधम सिंह के बेटे, हो मजहब कोई भी, सीने में बस हिंदुस्तान रखते हैं। ये हिंदुस्तान के निगहबान है। कोविड के दौर में हिंदुस्तान में मेरे को बड़ा दुख होता है मैडम, जब कभी सुनते हैं कुछ धर्म के नाम पर, कुछ जाति के नाम पर जी, तब बहुत दुख होता है। और कभी कभी हिंदुस्तान पूरा एक दिखता है। कब दिखा मुझे? अभी फिलहाल की बात बताऊं, ये कोविड का दौर था सर, और कोविड के दौर में सब आउट ऑफ वे जाकर एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे। कोई नहीं पूछ रहा था कि आप कहां से हैं, कौन है, क्या है, कोई उसकी नहीं। पूरा एक इंसानियत जागी थी, और इंसानियत का नाम ही हिंदुस्तान है, क्योंकि विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम आत्मसात किए हुए। तब कहता हूं कि जब हम पे जरूरत आन पड़ी, जब हम पे जरूरत आन पड़ी और खतरे में थी जान पड़ी, जब हम पे जरूरत आन पड़ी और खतरे में थी जान पड़ी, तब हमने क्या ये सोचा था? तब हमने क्या ये सोचा था और खुद से क्या ये पूछा था कि एम्बुलेंस में ले जाने वाला, डॉक्टर से मिलवाने वाला, प्लाज्मा चढ़वाने वाला, एम्बुलेंस दिलवाने वाला, खाना भिजवाने वाला, लाशों को जलाने वाला, लाशों को दफनाने वाला, हम में से ही कोई एक था वो, हम में से ही कोई एक था वो, और कितना ही ज्यादा नेक था वो, कितना ही ज्यादा नेक था वो। कोई नाम हमें मालूम नहीं था, कोई नाम हमें मालूम न था, डिकोस्टा था, सिंह था या शेख था वो, पर हम में से कोई एक था, पर हम में से ही कोई एक था वो। इसलिए
जब हम शायद परेशान थे ना, जब हम सब परेशान थे ना, उस दिन तो हम एक थे ना, उस दिन हम हिंदुस्तान थे ना। हम सब की ये प्रार्थना है, हम सब का चाहत, हम सब की इच्छा है कि हम सब मिलकर एक बने और एक बनकर हिंदुस्तान बने। यही हमारी सबकी प्रार्थना है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी का। मुझे लगता है कि सरहदों पर निगरानी करने वाले जिनकी निगाहें सरहद के पार होती है और उतनी ही निगाहें अपने घर पर भी होती हैं। मैं 2 जवाब मैडम इनको भी देना चाहूंगा। साहब इश्क के बारे में बहुत कुछ अच्छा बता रहे थे। हाँ, हाँ, इश्क करो, हाँ, लेकिन इश्क किससे करना है पहले ये तय करो। हाँ, क्योंकि जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, चांद और सूरज भी झुककर उन्हें सलाम करते हैं। चांद और सूरज भी झुककर उन्हें सलाम करते हैं और सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है। सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन वतन के नाम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये वही देशवासी है, ये वही सीमा सुरक्षा करने वाले हमारे बीएसएफ के जवान हैं, जिनकी निगाहें बॉर्डर से उस पार हो या फिर घर पर हो, दोनों पर बनी रहती है। मुझे तो डर है, हमारे जो दोनों कवि बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी छुट्टी कर दी आपने। नहीं, उनकी छुट्टी नहीं की। सही बताए। उनसे हम एक और बोल रहे मैं बड़ा फैन हूँ और दूसरी और इतनी कविताएं सुना दी। नहीं, वो भी आप उनसे सीख रहे हैं हम। अच्छा, सीख रहे हैं आप। लेकिन ताजुब की बात है कि वो सिविल ड्रेस में रहते हुए हमारे जज्बातों को कैसे समझते और कैसे लिखते हैं। आश्चर्य, आपके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। जी जी, चलिए देखिए, वीर रस के जो कवि हैं आपके यहाँ बड़े फैन बैठे हुए हैं और आपका दर्द सुना दिया, कैसे पता चला इनको? हमारे इश्क के बारे में उन्हें पता है, हाँ, कि मेरा इश्क क्या है, हाँ, ना किसी हुस्न की ही चाहत है, मेरी कविता ही मेरी ताकत है। और मैं तो आशिक हूं उस तिरंगे का, मेरा महबूब मेरा भारत है। आइए। क्या बात है, बहुत सुंदर, मंच संभालिएगा। मैं पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में एक कवि सम्मेलन में गया। सरहद थी और वहां सरहदों पर ऐसी ही वर्दियां टहल रही थी बंदूक लिए। आप मंदिरों में जाते हैं, किसके दर्शन करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन वर्दियों में जो देखा वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। मैंने क्या देखा उन वर्दियों में? भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, और ये पंक्ति पर हाथ खोले आपके, कि मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे, तुमको हर फौजी में। और ये जो हनुमान जब खड़े हैं सरहदों पर, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और जो भारत के हैं दुश्मन, वो लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बदन में जान है तब तक, बदन में जान है तब तक तिरंगा। और अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं इस दौर की। ये देश, इतने विदेशी हमले हुए हम पर साहब, गुलाम रहे अंग्रेजों के। आजादी के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं और आज पूरे विश्व में मजबूती के साथ खड़े हैं। इसकी केवल एक वजह है, वो वजह है कि ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है। और भारत के दुश्मनों में नहीं, दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। ये मुल्क और आखिरी 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। हिंदुस्तान खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जवानों का हौसला जो है, उनका मनोबल जो है बढ़ाने के लिए कवि हमारे साथ बैठे हुए हैं। और एक लाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगी। यूं तो इनकी हर कविताएं भी बहुत सुंदर है, लेकिन
मंदिरों में क्या ढूंढते हो, सरहदों पर मुझे हनुमान नजर आते हैं। और ये देखिए हमारे बीच सारे हनुमान बैठे हुए हैं। जब भी दर्शन करना हो तो इनका कीजिएगा। ये दिखावा जो मंदिरों में हम जाकर करते हैं, ये तो महज एक दिखावा है और ये सच भी है। लेकिन कमल आग्ने जी, आखिरी में 2 मिनट आपसे चाहूंगी और झूमते हुए स्टेज संभालिएगा। एकदम। पहला जो गिरा आपके बीच में गा रहा हूँ, एक बार झूम के सुनिएगा। होली का समय है कि होरियारों से एक निवेदन मत पी लेना भांग, 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 वरना छत से गिर जाओगे, टूट जाएगी टांग। जो मेरा सारा मेरा सारा मेरा सारा। पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे को समस्याएं देती है, केवल हिंदुस्तान समाधान देता है। इसलिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि दुनिया वालों अभी छोड़ दो आपस की ये जंग, दुनिया वालों अभी छोड़ दो आपस की ये जंग, दुनिया वालों अभी छोड़ दो आपस की ये जंग, भारत आओ रंग लगाओ, खेलो केवल रंग। जो मेरा सारा रा रा रा, जो मेरा सारा रा रा रा, जो मेरा सारा रा रा रा। रंग ना उड़े तब तक होली अधूरी है। और हमारे एक जवान जहाबाज जो स्टेज पर मोर्चा संभाले में बैठे हैं, उनको बधाई दे दूं। मदन जी से चाहूंगी कि स्टेज पर जाइए और एक ऐसा गाना गुनगुनाइए हमारे जो जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी जवान हो, हमारे कवि हो, झूम उठे जी। मल्दे गुलाल मोहे, अरे मल्दे गुलाल मोहे, आई होली आई रे, मल्दे गुलाल मोहे, मल्दे गुलाल मोहे, आई होली आई रे, चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे, मल्दे गुलाल मोहे, मल्दे गुलाल मोहे, आई होली आई रे, अरे चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे। होली साथ रंग साथ सुर आज मिले साथ रे, साथ रंग साथ सुर यही साथ रे, बांस लगे बांसुरिया जमने लगी बात रे, बजने लगी बांसुरिया बजने लगे बात रे, ओ भीगी भीगी पवन सारी, ओ भीगी भीगी पवन सारी, आई होली आई रे, मल्दे गुलाल मोहे, मल्दे गुलाल मोहे, आई होली आई रे, चुनरी
प्यार से गले मिलूं, भेदभाव छोड़ दो, लोक लाज की दीवार आज संगम तोड़ दो, लोक लाज की दीवार आज संगम तोड़ दो। और रहे दामन न कोई खाली, और रहे दामन न कोई खाली, आई होली आई रे, चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे, हल्दे गुलाल बोहे, हल्दे गुलाल बोहे, आई होली आई रे, हल्दे गुलाल बोहे, आई होली आई रे। सात रंग सात सुर आज मिले साथ रे, सात रंग सात सुर आज मिले साथ रे, बजने लगी बांसुरिया जमने लगी बात रे, बजने लगी बांसुरिया जमने लगी बात रे। ओ भीगी भीगी पवन सारी, ओ भीगी भीगी पवन सारी, आई होली आई रे, हल्दे गुलाल मोहे, हल्दे गुलाल मोहे, आई होली आई रे, चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे, हल्दे गुलाल मोहे, हल्दे गुलाल मोहे, आई होली आई रे, चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे। आज कोई उनको भी भेज रे संदेश रे, आज कोई उनको भी भेज रे संदेश रे, राहत के दुल्हनिया जाने को परदेश रे, राहत के दुल्हनिया जाने को परदेश रे। ओ आई आई रे याद आई, ओ आई आई रे याद आई, आई होली आई रे, चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे, हल्दे गुलाल मोहे, हल्दे गुलाल मोहे, आई होली आई रे, आई होली आई रे, आई होली आई रे। Thank you.